बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम नेट कैसे चलाते हैं या नेट की कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ये डिटेल के साथ आपको बता दिया था। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दो तरीकों को छोड़कर जो तीसरा तरीका होता है वायर के ज़रिए, तो वो नेट कैसे दिया जाता है। इसमें मैं आपको वायर से मुराद ये है कि ये जो नेट की केबल होती है कैट 6, उसके ज़रिए नेट हम जो वाईफाई नेटवर्किंग है गांव में या शहर मोहल्ले में कैसे करते हैं। एक तो तरीका ये कैट 6 के साथ हो जाता है, दूसरा एक तरीका हो जाता है फाइबर के साथ। तो दोस्तों, मेरा एक गांव है, देहात का इलाका है, यहाँ पे इतनी बड़ी कोई यानी तरक्की नहीं है, तो मैंने फाइबर के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने जो है वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ और ये कैट 6 के साथ जो है काम किया हुआ है। ये तीन तरीक़ों का मुझे पता है, और जिस तरीके का मुझे पता होता है, जिस तरीके के साथ मैं काम कर चुका होता हूँ, तो वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। अपना जो तजर्बा है, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है कि मैं आपको रियल से रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि अगर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ से भी आप लोगों को नेट दे रहे हैं और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस के ज़रिए भी आपने नेट दे रहे हैं, और साथ में तीसरा तरीका आप ये भी करना चाह रहे हैं कि वायर के साथ भी आप नेट देना चाह रहे हैं, ताकि जो कस्टमर जिस हैसियत के लायक है, यानी कि अगर कोई पैसे वाला बंदा है तो आप उसको लैट बीम के ज़रिए यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ के ज़रिए दे सकते हैं। अगर कोई मज़ीद जो है गरीब बंदा है और वो ना ही लैट बीम अफोर्ड कर सकता है, ना ही केबल के पैसे अफोर्ड कर सकता है, तो वो चाहता है कि जी मुझे बस मेरा मोबाइल आप कनेक्ट कर दें वाईफाई के साथ, जैसे कैसे मैं गुजारा कर लूँगा। तो आप उसको क्या करते हैं कि अपने टावर के ऊपर लगे हुए जो आपके नैनो स्टेशन M2 या सेक्टर 19 हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर देते हैं। और तीसरा तरीका बचता है ये कि जहाँ पे आपने ये टावर लगाया हुआ है और उससे आपने केबल निकाल के, कैट 6 की केबल निकाल के, आपकी जो गलियाँ बन रही हैं, मोहल्ला है या गाँव है, तो उन गली मोहल्ले में आप केबल लेके कैसे जाएंगे, इसका जाल कैसे बिछाएंगे, इसके कस्टमर को कनेक्शन कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक और अपने व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि हमारे चैनल की भी कुछ हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, और मैं आपको ये समझाता हूँ कि दो तरीके तो आपके अच्छी तरीके से समझ आ गए। ये तीसरा तरीका जो है, नेट हमारे पास मौजूद है, यानी कि जहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ है, हमारा रोटर बोर्ड भी लगा हुआ है और रोटर बोर्ड के साथ एक हब भी लगा हुआ है। तो हमने नेट वायर के ज़रिए कैसे अपने कस्टमर को देना है, इसका क्या तरीका कार रहेगा, ये तफसील के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जी, तो दोस्तों, ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये केबल है कैट 6। सबसे पहले तो आपने रूल ले लेना है, एक रूल जो केबल का रूल है कैट 6 का। ये तकरीबन जो है, ये आपको जो है ना, इसमें 6-7 रुपये फिट वाली भी तार मिल जाएगी, 10-12 रुपये फिट वाली भी मिल जाएगी, और आपको 15-20 रुपये फिट वाली भी तार मिल जाएगी। फ़र्क ये होता है कि ये जो सस्ते वाली तार होगी, इसमें सिल्वर की तार होगी और लो क्वालिटी की होगी, और जो आप अच्छी वाली तार लेंगे उसके अंदर जो है वो कॉपर की तार होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी। और ये जो ऊपर इसके प्लास्टिक का कवर आपको नज़र आ रहा है, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, तो ये जो है तार आपकी धूप में रहेगी। 1-2 साल के बाद अगर आपकी ख़राब तार है तो वो जल्दी से ऊपर से धूप लगेगी तो टूट जाएगी। अगर आपने अच्छी तार ले ली है तो दोस्तों ये फिर काफ़ी अरसा चल जाती है, यानी कि 4-5 साल 6 साल तक भी चल सकती है। तो ये तो तार तार की आपको मालूमात होगी। आपने सबसे पहले एक जो है ये रूल ले लिया तार का, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको जितनी ज़रूरत होगी, 2 रूल 4 रूल जितना भी आपको ज़रूरत होगी आप उसके हिसाब से ले लोगे। तो ये रूल छोटे बड़े भी होते हैं। ज़्यादातर जो होता है ये 300 गज़ का रूल होता है, इसमें गज़ के साथ होती है और जो है ये मीटर के साथ नहीं होती। तो इसकी वायर के ऊपर गज़ लिखे हुए भी होते हैं। तो ये आपने सबसे पहले एक रूल ख़रीद लिया, यानी कि आपने जहन बना लिया कि आप वायर के साथ कर रहे हैं। तो ये लेने के बाद ये जो वायर होती है ये अंदर से कैसे होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये जो है ना आपने ऐसा करना है, ये देखें आप अंदर से देख लें, इस वायर के अंदर जो मैं आपको अभी दिखा रहा था उसके अंदर ये 8 तारें होती हैं, ये आप देख लें, दो ये होगी, दो ये होगी, दो ये होगी, दो ये होगी, ये 8 तारें होती हैं। और ये जो प्लास्टिक का एक यानी कि इसके अंदर यानी कि बना हुआ होता है कवर, ये तार के अंदर होता है, तो इसको हम काट देते हैं जब यहाँ इसके ऊपर कनेक्टर लगाते हैं। तो ये एक तार को खींचने के वक्त यानी कि तार टूटे ना, या इसकी सपोर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए अंदर दिया होता है, इसके साथ एक धागा भी होता है अंदर, तो इसको हम काट देते हैं। ये वायरें जो हैं ये हमारी काम में आती हैं। तो ये आपने देख लिया कि जो वायर मैं आपको कैट 6 दिखा रहा था उसके अंदर जो होती हैं ये 8 तारें होती हैं, यहाँ आपने समझ लिया। अब आगे क्या करना है आपने, यानी कि आपने रूल ले लिया, और रूल लेने के बाद आपने तार को क्या करना है, तो आपने आगे की पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो भी आपकी तार है उसके आपके दोनों सिरों के ऊपर, यानी कि आपने देखा जो आपका कस्टमर है उसका मिसाल के तौर पर 100 गज़ के ऊपर दूर घर है, आपका जहाँ पे टावर लगा हुआ है 100 गज़ के बनते हैं 300 फिट, तो 100 गज़ के ऊपर यानी कि उसका घर है। तो आपने पहले नाप लिया किसी यानी कि अपना फुट्टे की मदद से, पूरा पता लग गया कि 100 है, 90 है, जितने या 80 गज़ है, यानी कि 80 गज़ है, जितने भी गज़ है वो आपने नाप लिया। नापने के बाद आपने तार भी उतनी नाप ली। जब तार आपने उतनी नाप ली तो ये सिरे के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये दो कनेक्टर लगे हुए हैं, इस कनेक्टर को हम बोलते हैं RJ45। तो ये RJ45 के दो कनेक्टर लगे हुए हैं, जो भी आपकी तार है उस दोनों सिरों के ऊपर आप इसी तरीके से कनेक्टर लगा दोगे। कनेक्टर लगाने के बाद फिर इस वायर को आप मीटर के साथ चेक कर लोगे। वो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि मीटर के ऊपर वायर कैसे चेक की जाती है। तो मज़ीद भी आगे वीडियो में हम ये कवर करेंगे ये कनेक्टर लगाया कैसे जाता है, तो इसके फिर जब उसमें लगाएंगे तो फिर मीटर के साथ चेक भी करेंगे। आगे भी आपको ये बात मिलेगी सीखने को। तो इसका प्लास कैसे होता है ये भी हम चेक करेंगे। आपने केबल नाप ली जहाँ पे आपने कनेक्शन देना है, यानी कि आपके टावर से वो बंदा 80 गज़, 100 गज़, या यानी कि 70 गज़, यानी 100 गज़ से नीचे होना चाहिए, 100 गज़ से आगे नहीं होना चाहिए। आगे क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपने तार के दोनों सिरों के ऊपर ये कनेक्टर लगा लिए, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप आगे क्या करोगे, आगे जो है ये स्टोरी है दोस्तों, आपके जो मतलब अंदर जहाँ पे राउटर बोर्ड या सेटअप लगा होगा वहाँ पे ये एक हब लगा हुआ होगा, इसे हम कहते हैं हब। तो इस हब में आपकी काफ़ी सारी केबलें लगी हुई होंगी, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो दिखा चुका हूँ। तो ये जो हब आपके पास लगा हुआ होगा, तो आपने क्या करना है, इस हब की किसी भी पोर्ट में आपने ये वाला जो आपका ये जो है कनेक्टर है RJ45 का, ये वाला लगा देना है। ये जो कनेक्टर है ये आपका इसमें आ जाता है, यानी कि किसी भी पोर्ट में आपने ये देखें 5 पोर्ट वाला है, ये 8 पोर्ट वाला भी होता है, 16 पोर्ट वाला भी होता है। ये जो 5 पोर्ट वाला है ये 600-700 रुपये का होता है, और ये जो 8 पोर्ट वाला होता है ये 1000-1200 रुपये का होता है, और जो 16 पोर्ट वाला होता है वो खासा महंगा हो जाता है क्योंकि वो स्पेशल में आ जाता है। तो ये हब स्विच भी से कहते हैं। तो एक हब आपने ले लेना है किसी भी कंपनी का, तो इसमें आपने पहला सिरा लगा दिया और तार को खींच कर आप जो है कस्टमर के घर ले गए। जब आप कस्टमर के घर ले गए हैं तो घर, उसके घर के बाहर यानी कि गेट के ऊपर आपने यानी कि कोई ऐसी जगह देखनी है महफूज जहाँ पे बारिश वगैरह ना पड़े। तो आपने क्या करना है कि इस हब को बाहर लगा के, और इसके साथ एक छोटा सा चार्जर होता है जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, और इसको करंट दे देना है। करंट दे दिया, और जो एक तार का सिरा तो आपने अपने यानी कि सेटअप में लगाया था, दूसरा तार का सिरा इसके किसी भी पोर्ट में आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। एक पोर्ट में लगा दिया, ठीक है जी। बाकी ये जो पोर्टें खाली हैं, एक पोर्ट किसी से भी आपने जो है ना, मिसाल को एक पोर्ट में, पहली पोर्ट में आपने वो तार लगा दी जो आप अपने नेटवर्क से लेके आ रहे हैं उसमें लगा दी, बाकी ये 4 पोर्टें आपकी खाली हो गई। अब दोस्तों आपने करना ये है, एक पोर्ट में आपने लगा दिया, ये 4 पोर्टें खाली होगी। अब एक और आप तार का टुकड़ा लेंगे जो 2 नंबर, उसको भी आपने मतलब इसी तरीके से दोनों तरफ से कनेक्टर लगा देने हैं। दोनों तरफ से कनेक्टर लगाने के बाद आपने ये 2 नंबर पोर्ट में, वैसे तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1 नंबर में आपने वो पोर्ट लगा दी जो आपने अपने नेटवर्क से लेके आए हैं। 2 नंबर में आपने ये जो दूसरी तार आपने छोटी सी बनाई है यहाँ से लगा के उस कस्टमर के अंदर कमरे तक आपने वो तार ले जानी है, यानी कि वो 5-6 मीटर भी हो सकती है, 8-10 मीटर भी हो सकती है।
ये जो है ये किस लिए आप जो है कस्टमर के बाहर लगा रहे हैं गेट के ऊपर, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ से आपने 2 नंबर पॉइंट में आपने लगाया, लगा के कमरे के अंदर ले आए। जब आप कमरे के अंदर ले आओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आके आपने जो ये रोटर है, ये मैं आपको रोटर दिखा रहा हूँ, ये एक टीपी लैंक का रोटर है। तो इसकी ये जो ब्लू पोर्ट आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसकी 4 पोर्टें ये हैं, और ये जो ब्लू पोर्ट है इसके अंदर आपने केबल लगा देनी है। इसके अंदर केबल लगाने के बाद इस रोटर को खोल के इसके अंदर आपने पीपीओ कनेक्शन इंस्टॉल करके इसको एक आप सिक्योरिटी कोड लगा दोगे इस रोटर को, और वो मालिक को बता दोगे भाई ये इसका सिक्योरिटी कोड है। चाहे वो इसके साथ 1 मोबाइल कनेक्ट करे, 5 मोबाइल कनेक्ट करे, ये उसका मसला है। तो आपने समझ लिया, उसको आपने पासवर्ड बता दिया, उसकी मर्जी है। वो स्पीड आपसे परचेज कर लेता है 4 MB, 2 MB, 1 MB, तो ये आगे उसका मसला है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि आपने कस्टमर के कमरा जो है उसके बाहर जो उसका सहन का गेट है, मेन गेट जहाँ से अंदर आ रहे हैं, ये हब आपने बाहर लगा देना है। तो बाहर लगाने के बाद एक दूसरी पोर्ट से आपने छोटी सी केबल और बनानी है, जो उसके कमरे में जहाँ पे वो कहेगा जिस कमरे में, उस कमरे में राउटर लगा के आपने इस पॉइंट से केबल लेके उसको चालू करके दे देना है। इसका काम हो गया इस यूज़र का। अब ये आपके पास दोस्तों 3 पोर्टें बची हुई हैं। तो आपने करना ये है कि उसी गली में जब नेट आ चुका है तो और भी बंदे आपके पास आ जाएंगे। तो और कोई बंदा आता है जो कि 20 गज दूर है, यानी कि 3-4 यानी कि घर छोड़ के, तो फिर आपने 20 गज की तार बनानी है, इस पोर्ट से लेनी है, उसके घर में जाके आपने जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह का राउटर लगाकर और इस ब्लू पोर्ट में लगाना है। आपने ब्लू पोर्ट में लगा के आपने उसको यूज़र नेम पासवर्ड इसके अंदर इन करके इनका पैकेज अपना रहेगा। जो पैकेज आप क्रिएट करोगे वो आपके राउटर बोर्ड से पीछे यानी कि सेटअप से हो रहे होंगे, तो उसको भी आपने चला दिया। बाकी ये 2 पोर्टें बची और लोगों को भी आपने इसी तरीके से चला के दे सकते हैं। और या फिर ऐसा करते हैं कि एक ये जो आखिरी पोर्ट बचती है, इससे आपने केबल निकाल के 100 गज आप दूर ले गए उसी गली में, दूसरी गली में। यानी कि ये होता है कि ये जो कैट 6 केबल होती है हमारी, ये ऐसा काम करती है कि 100 गज से आगे ये काम नहीं करती। ये आपने गौर करना है कि 100 गज से ऊपर ये केबल नहीं करती। हर 100 गज के ऊपर ये हब लगाना ज़रूरी है। आप 100 गज के ऊपर केबल को काट लें और दोनों तरफ से जो है आपने ये कनेक्टर लगा दिए। कनेक्टर लगाने के बाद एक हब से दूसरे हब को आपने 100 गज का वक्फा रखना है, यानी 300 फीट बन जाएंगे। तो आप इसी तरीके से करके चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी दूर तार लेके जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन हर 100 गज के ऊपर कट लगा के कनेक्टर लगा के आपको ये आगे हब लगाने पड़ेंगे, और हब के साथ एक छोटा सा यानी कि चार्जर होता है, इनको करंट भी देना पड़ेगा। यहाँ तक आपने बात समझ ली। अगर आप दूसरा काम, मैं आपको दूसरा तरीका इसका समझाता हूँ, अगर हब नहीं लगाते तो फिर आप क्या करोगे। देखें दोस्तों, आपने ये 100 गज की तार बना ली, या मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। हब वाला तरीका आपने समझ लिया कि हब के तरीके के साथ हब लगाते जाएं, चाहे 100 गज 200 गज आप मतलब है कि जितने भी आगे 1000 गज जितना भी लेके जाना चाहते हैं, 2-3 किलोमीटर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हर 100 गज के ऊपर हब लगाओगे। वो आपने बात समझ ली, आप बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो अब दूसरा तरीका यह है कि आपने 100 गज की ये तार ले ली, ठीक है जी, आपने दोनों तरफ से ये कनेक्टर लगा लिए। अब ये बात आपने समझनी है, ये दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तार वही रहेगी, कनेक्टर भी वही लगेंगे। कनेक्टर आपने लगा लिए। आपने करना क्या है कि आपने अब हब स्विच इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने क्या करना है, ये हम राउटर ही इस्तेमाल करेंगे टोटल। तो क्या करना है, जो हमारी तार होगी उसका जो सिरा होगा ना, ये जो पीली 4 पोर्टें नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपने किसी पोर्ट में भी लगा देनी है। यानी कि 100 गज की तार आपने बनाई, दोनों तरफ पे कनेक्टर लगाए, एक जो उसका सिरा होगा वो आपके हब स्विच में लग गया, यानी जहाँ पे आपका सिस्टम लगा हुआ है। और उसके बाद ये 100 गज के ऊपर आके आपने ये एक राउटर लगाया किसी सेफ जगह पे, बरामदे वगैरह के अंदर जहाँ पे बारिश वगैरह ना पड़े, तो वहाँ पे आपने ये राउटर लगा दिया। इसके साथ एक चार्जर होता है, यहाँ पे लगता है, तो उस चार्जर में आपने करंट दे दिया राउटर को। और जो तार का सिरा था वो ये जो पीली पोर्टें हैं ये लैन पोर्टें कहलाती हैं, और ये जो ब्लू पोर्ट है ये वैन पोर्ट कहलाती है। तो ये लैन पोर्ट में किसी एक में आपने लगा दिया, ठीक है जी। आप क्या लग गया, अब क्या करना है, आपने ये जो राउटर है इसको आपने खोलना है। खोल के इसको रीसेट करके इसको कोई आपने सिक्योरिटी कोड वगैरह नहीं रखना, इसको आपने ओपन पे रखना है। और सिर्फ इसमें एक काम करना है कि इसकी जो आईपी वगैरह है ओरिजिनल जो 1.1 होती है या 0.1 होती है, उसको आपने चेंज करके आपने एक तरतीब बनानी है आईपी की। वो मैं किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है दूसरा है।
तो आपने क्या करना है, इसकी आईपी चेंज कर देनी है। आईपी चेंज करने के बाद इसको पासवर्ड कोई नहीं लगाना। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है DHCP। तो DHCP जो होता है उसे आपने ऑफ कर देना है, यानी डिसेबल कर देना है। तो ये काम बस इसके अंदर करना है आपने, और कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। यानी कि आपने इसको कोई सिक्योरिटी कोड नहीं लगाना, इसको ओपन जो बंदा भी इसके साथ कनेक्ट होना चाहे हो सकता है। और इसका आपने नाम लिख देना है, जैसे आपका नेटवर्क है, मिसाल के तौर पर मेरा नेटवर्क है इरफान 3G नेटवर्क, तो मैं इसके अंदर यूँ ही नाम लिख दूंगा, इरफान 3G नेटवर्क। ये मैंने नाम लिख दिया। और इसके बाद जो है फिर इसके अंदर मैंने सिक्योरिटी कोड कोई नहीं लगाया। इसका जो DHCP है उसको मैं ऑफ कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे चार्जर से करंट दे दूंगा, और एक तार का जो सिरा है जो मेरे यानी कि टावर से, मेरे सेटअप से आ रहा है, मैं किसी में भी लगा दूंगा। लग गया जी। अब इसके बाद दोस्तों मैं दूसरी तार ले लेता हूं 100 फीट की। तो वो मैं इसके जो लैन पोर्ट 4 हैं किसी से भी जो है ना लगा देता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। किसी से लगा के 100 फुट दूर ले जाता हूँ, तो वहां पे जाके भी इसी तरह का राउटर मैं दूसरा लगा देता हूँ। तो उसमें भी सेम इसी तरीके से नाम लिख दूंगा अपने नेटवर्क का, और नाम मैं सबका सेम रखूंगा, और किसी को भी मैं पासवर्ड नहीं लगाने वाला। सबका DHCP मैं ऑफ कर दूंगा, और इसको भी मैं पावर दे दूंगा। तो इस तरीके से मैं 100 फीट के ऊपर ये लगाता हूँ, यानी 100 गज के ऊपर मैं लगाता हुआ जा रहा हूँ दोस्तों। और ये 300 फीट बनते हैं। हर 300 फीट के ऊपर मैं राउटर लगा रहा हूँ, और जो है मैं इनको करंट दे रहा हूँ, और इनका DHCP ऑफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी दूर लेके जाना चाहूँ जा सकता हूँ। दूसरी बात ये रह गई कि अब 100 जो गज है उसके दरमियान में एक कस्टमर आ जाता है, वो कहता है जी मुझे नेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वो जो मेरी तार होगी उसको मैं 50 यानी कि गज के ऊपर कट लगा के वहां पे भी एक राउटर लगा दूंगा ऐसा। तो उसकी एक पोर्ट में नेट केबल लगा दूंगा जो मेरी आ रही है मेरे नेटवर्क से, दूसरी केबल उसकी लगा दूंगा यहाँ से जो जा रही है आगे। और ये जो 2 पोर्टें हैं, इस किसी पोर्ट में से लेके एक छोटी सी केबल लेके उसके घर के अंदर जाके मैं एक और राउटर लगा के जो है उसके कमरे के अंदर इस तरह का एक और राउटर लगा के मैं उसके अंदर PPO कनेक्शन इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक ये तरीका आपने समझ लिया कि इस तरीके से राउटर के साथ हम राउटर लगा के, यानी कि वो हमारी मर्जी है, हम 50 गज के ऊपर अगर राउटर लगाते हैं तो हमारे जो ये जो राउटर होंगे सिग्नल छोड़ रहे होंगे, किसी भी राउटर के साथ हम किसी भी यूज़र को नेट दे सकते हैं। उस यूज़र को जो हम नेट देंगे ये वायरलेस कहलाएगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कहलाएगा। लेकिन दोस्तों ये राउटर जो होंगे ये नीचे लगे होंगे, यानी गली कूचियों में लगे होंगे। इनके साथ जो भी कस्टमर अटैच होगा उनको अच्छी स्पीड मिलेगी, बेहतरीन स्पीड मिलेगी। जैसा कि हमारे टावर के ऊपर राउटर लगे होंगे उनसे ये स्पीड बहुत ही बेहतर देंगे, क्योंकि ये नीचे लगे हुए हैं, आपके करीब लगे हुए हैं। जिस घर के भी करीब लगे हुए हैं इनके सिग्नल स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। कोई भी यूज़र अगर वो नेट लेना चाहता है वाईफाई के साथ कनेक्ट करेगा, उसको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, और वो जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा अपने जो हमारे पास राउटर बोर्ड होगा उसके जो हॉटस्पॉट होगा वहाँ से हम क्रिएट करेंगे। अगर इस पोर्ट से लेके हम आगे कोई यानी कि राउटर लगा रहे हैं तो उसको चाहें तो हम PPO से भी दे सकते हैं, और स्टैटिक IP से भी दे सकते हैं, और हॉटस्पॉट से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके रहते हैं वायर के साथ वाईफाई नेटवर्किंग करने के। तो इस तरीके से राउटर के साथ राउटर लगाते हुए हम जा रहे हैं। तो ये दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि ये राउटर जो है अब जो मतलब है कि यूजेबल मार्केटों में मिल रहे हैं 1200-1300 रुपए का विद चार्जर मिल रहा है, साफ सुथरी कंडीशन का। और अगर आप न्यू परचेज करते हैं तो ये 2200 रुपए का आपको ये राउटर मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप जो है ये हब स्विच के साथ भी कर सकते हैं, राउटरों के साथ भी कर सकते हैं। तो और ये केबल जो है ये आपकी मर्जी है कितनी आप अच्छी लेना चाह रहे हैं, यानी 5-6 रुपए फिट वाली लेना चाह रहे हैं, 10-12 रुपए फिट वाली, या उसके अलावा आप 15-20 रुपए फिट वाली। जो दोस्तों 15-20 रुपए फिट वाली केबल होती है उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक का कवर होता है ये किसी में डबल होता है, यानी कि एक प्लास्टिक का कवर होगा उसके ऊपर दूसरा होगा, तो उसको हम कहते हैं डबल PVC वाली। अगर आप डबल PVC वाली ले लेते हैं तो वो आपको, क्योंकि आप रूल उठाएंगे तो आपको 15-18 रुपए फिट के हिसाब से पड़ेगी। तो वो केबल दोस्तों 10 साल भी कहीं नहीं जाती। अगर आप सिंगल PVC वाली लेते हैं तो ये 3-4 साल 5 साल तक चल जाती है। तो इतने में तो दोस्तों आपका नेटवर्क भी मजबूत हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। इसके बाद चाहें तो आप फाइबर भी डाल सकते हैं। बाकी फाइबर की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसका दोस्तों मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस बारे में आपने सवाल नहीं करना, क्योंकि आप केबल के बारे में, वायरलेस के बारे में, हॉटस्पॉट के बारे में, या आप जो है ना 5 गीगाहर्ट्ज़ के बारे में, वो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों मैं आपको फुल सपोर्ट देता हूँ। आपने जब भी मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर, तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने मुझे ऑडियो मैसेज करना है, और ऑडियो मैसेज में अपना नाम और अपनी सिटी ज़रूर मेंशन करनी है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप मुझे जो है ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। मैं इस टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम मौजूद होता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, वरना आप दोस्त नाराज़गी माफ़ करना, मैं आपको दूसरे दिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि वायर के साथ आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। चाहे आप 1 किलोमीटर दूर ले जाना चाहें, 2 किलोमीटर दूर ले जाना चाहें, आप इसी तरीके से हब लगा के या राउटर लगा के 50-50 गज़ की या 100-100 गज़ की तार लगा के लेके जा सकते हैं। लेकिन 100 गज़ से आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, ये जो केबलें होती हैं सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने 100 गज़ से ज़्यादा लेके जाना है तो फिर आप फाइबर केबल डाल सकते हैं। फाइबर केबल थोड़ा कॉस्टली है, और उसकी जो मशीन है जो मतलब है कि ये जो जोड़ वगैरह लगाती है, तो वो भी थोड़ा महंगी है। तो अगर इतने पैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइबर केबल के ऊपर जा सकते हैं, तो फाइबर केबल के ऊपर कोई इशू नहीं। चाहे आप 200 गज़ ले जाएं, 400 गज़ ले जाएं, 1 किलोमीटर ले जाएं, 2 किलोमीटर ले जाएं, उसके ऊपर जोड़ लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप एक सिरे पे लेके जा रहे हैं, दूसरा सिरा जहाँ तक भी आपको जितना वक्फा भी बनता है वहाँ पे आप जोड़ लगा के, जो उनके मीडिया कन्वर्टर वगैरह या उनके जो सप्लेटर वगैरह होते हैं लगा के आप वहाँ पे नेट दे सकते हैं। बाकी इस टेक्नोलॉजी में जो मैंने वायर वाली आपको समझाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आप राउटर लगा के, हब स्विच लगा के अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी स्पीड दे सकते हैं। इससे आपका जो नेटवर्क होगा वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको केबल दिखाई है ना, ये है कैट 6 नेट वाली केबल, जिसमें 8 केबलें होती हैं। इसके अलावा एक और केबल मिलती है आपको, PTCL की जो ओरिजिनल केबल होती है, उसमें जो है एक जो है स्टील की वायर होती है, लोहे की, तो बाकी जो है 3 तारें उसमें जो होती हैं वो होती हैं नेट वाली। तो दोस्तों वो तार इससे ज़्यादा मजबूत होती है, धूप में भी वो ज़्यादा बर्दाश्त करती है। उसका जो रूल है वो रूल है तकरीबन दोस्तों 5,000 रुपये का, और उसमें जो तार रहती है वो तार रहती है 500 गज़, यानी कि 1500 फिट हो जाती है। वो तार इससे सस्ती पड़ती है, और वो तार इससे यानी कि चलने में भी, परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ओरिजिनल PTCL वालों की होती है। वो आपको जो है किसी बड़े होल सेलर से भी मिल सकती है, या PTCL एक्सचेंज से आप किसी जो है मेन बंदे से रब्ता करें तो वो भी आपको कहीं से दिलवा सकते हैं। तो वो केबल अगर आप ले लेते हैं तो वो जो है वो मज़बूत भी ज़्यादा होती है। अगर आप बिजली वाले खंभों के साथ लेके उसको जा रहे हैं तो उसकी जो है मतलब है कि मजबूती ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यानी कि पावर वाले होती है, धूप भी ज़्यादा बर्दाश्त करती है, तो सस्ती भी ज़्यादा पड़ती है। उसके साथ भी आप जो है ये राउटर लगा के या हब लगा के वाईफाई नेटवर्किंग कर सकते हैं। बाकी जो आपके गलियों कुचों में ये जो राउटर लगे हुए होंगे, जो आप 50-50 गज़ के ऊपर लगा रहे हैं, चाहे तो आप 20-20 गज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी कोई बाज़ार है या कोई मतलब आबादी जहाँ पे ज़्यादा है, आपको पता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन लेंगे, तो आप 20-25 गज़ के ऊपर यानी कि 70-75 फुट के ऊपर आप एक राउटर लगा दें, फिर उसके आगे और राउटर लगा दें और राउटर लगा दें, तो आपके जो सिग्नल होंगे उस गली में, बाज़ार में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपके कस्टमर जो है बेहतरीन तरीके से चलेंगे, उनको नेट की स्पीड भी पूरी मिलेगी, क्योंकि ये राउटर जो है ये नीचे लगे हुए हैं, और इनकी परफॉर्मेंस जो है जो हमारे टावर के ऊपर लगे होते हैं उनसे काफ़ी बेहतर रहती है। तो आप यूजेबल राउटर लेके अपनी वाईफाई नेटवर्किंग में ये बहुत ही अच्छा यानी कि आप कामयाब हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर को जो कंट्रोल करोगे, उनका जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह है वो आप अपने पीछे जो एक जगह पे आपका सेटअप लगा हुआ है वहीं से ही कंट्रोल करोगे। चाहे ये आपका 2 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, पूरे मोहल्ले के अंदर जा रहा है, जितने भी 200-300 कस्टमर आपके चल रहे हैं, जितने भी क्लाइंट आपके चल रहे हैं, उनको कंट्रोल जो पीछे से स्पीड कंट्रोल होगी वो राउटर बोर्ड ही करेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको काफ़ी क्लासें ऐसे दे दी हैं, टेक्निकल क्लासें, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि वाईफाई नेटवर्किंग काम कैसे करती है, इसके तरीकाकार क्या होता है, इसमें मसले मसाइल परेशानियाँ क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आपके जितने भी डाउट थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी जो हमारी आगे टेक्निकल क्लासें चलने वाली हैं उसमें मैं आपको मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूं कि कस्टमर आप कैसे बनाओगे, उनकी स्पीड लिमिट कैसे लगाओगे, उनको 1 दिन वाला पैकेज कैसे दोगे, 1 घंटे वाला पैकेज कैसे दोगे, हफ्ते वाला पैकेज कैसे दोगे, महीने वाला पैकेज कैसे दोगे।
तो मतलब है अगर आप ये अनलिमिटेड पैकेज कैसे दोगे, या अगर आप जीबी देना चाहते हैं, किसी को 10 जीबी देना चाहते हैं, किसी को 20 जीबी देना चाहते हैं, वो कैसे दोगे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, जैसे मोबिलिंक के जोंग के कार्ड मिलते हैं 100 रुपये वाले कार्ड, आप जो है ना वो उसे स्क्रैच करके अपने मोबाइल में डालते हैं तो बैलेंस वगैरह आ जाता है, आप कॉल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं दोस्तों आगे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कार्ड क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। दोस्तों जितना ही काम ये मोबिलिक जोंक और जीएसएम कंपनियां कर रही हैं, जिस तरीके से इनके पैकेज हैं, जिस तरीके से पूरा इनका सेटअप है, पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको ये GR3 पे चला के दिखाऊंगा। ये आपको कार्ड भी क्रिएट करके दे दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपये वाले कार्ड क्रिएट करने हैं, तो आपने 10 कार्ड क्रिएट किए, 10 कार्ड क्रिएट करके आपने उन कार्डों को छपवा के आपके जो करीबी दुकानों वाले हैं, आपने वो कार्ड उन दुकानदार को 90 रुपये में सेल कर दिए। वो दुकानदार जो है 100 रुपये का सेल कर रहा है, 10 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ही वो कोई कस्टमर 100 रुपये का कार्ड लेके, और वो कार्ड जो है उसके अंदर एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा। अगर वो हफ्ते वाला पैकेज है तो उसका 1 हफ्ता पैकेज चलेगा, उसके बाद खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का 1 दिन वाला है तो वो 1 दिन चलेगा। किसी को आपने 5 GB दिया है तो 5 GB जैसे ही डाटा ख़त्म होगा तो उसका जो पैकेज है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो जाल बिछाया है वायर के साथ, कैट 6 के साथ, हर 50 मीटर के ऊपर, हर 10 मीटर के ऊपर आपके राउटर लगे हुए हैं। नेट के जो सिग्नल हैं आपके पूरे गली मोहल्ले पूरे गांव में जा रहे हैं। तो अब गांव में काफ़ी सारी किराने की दुकानें भी होती हैं, मोबाइल की दुकानें भी होती हैं। वो आप कार्ड क्रिएट वगैरह करके उस शॉपकीपर को दे देते हैं, 10 रुपये उसको प्रॉफिट दे देते हैं। आप मौजूद हैं या नहीं है, कस्टमर वहाँ से जो है आपका कार्ड खरीद रहा है, कार्ड खरीद के उसने कार्ड को जब स्क्रैच करेगा उसके अंदर से एक यूज़र नेम पासवर्ड निकलेगा। तो उस यूज़र नेम पासवर्ड को अपने मोबाइल के अंदर डायरेक्टली वो इंस्टॉल करेगा, आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, तो वहाँ पे उसका नेट चल पड़ेगा। जितने दिन का वो पैकेज होगा, महीने का होगा तो महीना चलेगा, हफ्ते का होगा, 1 दिन का हो तो 1 दिन चलेगा। अगर आपने डाटा के ऊपर दिया, यानी कि किसी को 5 GB, किसी को 10 GB, किसी को 20 GB आपने दे दिया है और उसके ऊपर आपने टाइम नहीं लगाया, महीने का टाइम लगा दिया है, तो जैसे ही उसकी 10-20 GB जो भी आपने डाटा दिया है, जैसे ही वो ख़त्म होगा तो उसका पैकेज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे और इसके ऊपर दोस्तों कम अज़ कम जो है 10 क्लासें आएंगी। यानी कि ये जो जितने मैंने आपको बातें बताई हैं, ये मैक्रोटेक के ऊपर हमारी तकरीबन 10 क्लासें आएंगी। वो तफसीली क्लासें होंगी क्योंकि उसमें टोटल यूज़र कंट्रोल या टोटल जो हमारी नेटवर्किंग का दारो मदार है वो सारा हमारे मैक्रोटेक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपने थोड़ा वेट करना है कि मैं ये जितनी भी क्लासें हैं, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है और मेरी एक शॉप है, तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं ये टाइम निकाल के रात को जो है 4-5 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक ही जगह पे बैठ के। तो उनको फिर दिन में मैं मिक्सिंग एडिटिंग करके अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 5 बजे शाम को मेरी वीडियो आती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये फ्री में क्लासें हैं दोस्तों, आप सीख लें। हो सकता है आज नहीं तो कल, साल बाद, 6 महीने बाद, कभी भी आपका मूड बनता है तो इस काम की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आप खुद फैसला कर सकोगे कि आपको किस पैमाने पे किस तरह का काम करना है। तो आप अपने माइंड के साथ अपने माहौल को देखते हुए वाईफाई नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।